हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेणु कौशिक और मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। देखिए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो टर्म्स हैं उनको हाईलाइट किया हुआ है। आई होप ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है? ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। सिंपल वर्ड्स में अगर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात की जाए तो ये क्या है? डिस्क्राइब करना किसी फिनोमिना को, ऑब्जर्विंग एंड ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम इट। कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी फिनोमिनन को, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन जो आपकी हैं उनको जब आप जो है डिस्क्राइब करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही फॉर्म में हो सकती है या फिर दोनों ही तरह की रिसर्च हो सकती है। ये क्वांटिटेटिव कब होती है? जब आप डिस्क्राइब करते हो किसी चीज़ को नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटेटिव के अंदर हम कैसे बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी की भी हाइट को या किसी के वेट को हम क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी क्वांटिटेटिव फॉर्म में आ जाती है। और वहीं पर अगर हम किसी की फीलिंग्स, किसी के थॉट्स या किसी के बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है? क्वालिटेटिव रिसर्च बन जाती है। इट इंक्लूड सर्वे एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी विद एडुकेट इंटरप्रिटेशन। सर्वे और डेटा को कलेक्ट करना सर्वे के थ्रू सबसे ज़्यादा एक कॉमन टाइप है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। नेशनल सैंपल सर्वे इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल माना जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, कि हम सर्वे के लिए हम क्वेश्चनर और इंटरव्यू जो है मेथड्स हैं उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल ऑल्सो फॉल अंडर द स्कोप ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। कहने का मतलब ये है कि जब हम दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को शो करते हैं या दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कोरिलेशनल रिसर्च बन जाती है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन बी एक्सप्लेन एज ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज दे आर एट प्रेजेंट विद द रिसर्चर हैविंग नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल। देखिए, यहाँ पर मैंने एक हाईलाइट किया हुआ है हैविंग नो कंट्रोल ओवर वेरिएबल। अगर आपके वेरिएबल्स पर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है, जहाँ पर भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो किसी ऐसे फिनोमिनन को या किसी ऐसे पास्ट स्टेटस को जहाँ पर आपका वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बन जाती है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी हमेशा सिंपली, अगर मैं सिंपल वे में बात करूँ कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, तो डिस्क्राइब करना हमेशा सिर्फ और सिर्फ कौन से एस्पेक्ट को? वट एस्पेक्ट को। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सिर्फ और सिर्फ वट एस्पेक्ट के बारे में बताती है। वाई एस्पेक्ट के बारे में बताने वाली जो रिसर्च होती है वो आपकी एनालिटिकल रिसर्च होती है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि आजकल के टाइम में जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा चल रही है और वो बहुत ज़्यादा देखने को भी मिल रही है। लोग जो है बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, कि कंज्यूमर के बिहेवियर पर जो आपका इम्पैक्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग का वो क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या है बताऊंगी, मैं ये नहीं बताऊंगी कि किस वजह से है या कैसे हुआ, या फिर एक तरीके से मैं वाई एस्पेक्ट को यहाँ पर डिफाइन नहीं करूंगी। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस एस्पेक्ट, मतलब क्या वट एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगी। तो ये क्या हुआ? हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सिंपल वर्ड में बात करूँ तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो हमारी करंट जो प्रॉब्लम्स होती हैं या करंट जो इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना होता है, उनसे रिलेटेड जो डेटा होता है या ऑब्जर्वेशंस जो हमारी होती हैं उनको डिस्क्राइब करना होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च टाइम के अकॉर्डिंग दो टाइप्स में डिफाइन होती है, एक क्रॉस सेक्शनल होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल क्या होती है? अब सिंपल वर्ड में समझिएगा कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर कैसे होती है। कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी हमारी क्या हुई, जब भी हम डेटा को सिर्फ एक टाइम पीरियड के अंदर कलेक्ट करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव जो हमारी क्या कहलाती है? कोरिलेशनल स्टडी कहलाती है। कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है? कोरिलेशनल रिसर्च हमारी वो रिसर्च होती है जब हमें एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर एक स्पेसिफिक, हम क्या करते हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब वन टाइम पीरियड के अंदर हम जब डेटा को कलेक्ट करते हैं तो वो हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाती है। क्रॉस सेक्शन इज नथिंग बट ए स्नैपशॉट ऑफ ए पॉपुलेशन बाय विच विल ऑब्टेन द रिजल्ट एंड अप्लाइड इट ऑन द होल पॉपुलेशन। कहने का मतलब है आपने एक सैंपल लिया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे, कि मान लीजिए आज के टाइम में कोई भी अगर एक स्पेसिफिक, अगर किसी भी करंट टाइम के अंदर कोई भी अगर ऐसी बीमारी चल रही है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर कोई भी अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या कोई भी डिजीज़ चल रही है, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट किया। लेकिन हम सिर्फ डेटा जो कलेक्ट करेंगे वो एक ही टाइम पीरियड के अंदर कलेक्ट करेंगे, डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर कलेक्ट नहीं करेंगे। तो वो हमारी क्या बन जाएगी? क्रॉस सेक्शनल स्टडी बन जाएगी। यहाँ पर हमने एक सैंपल लिया, उस सैंपल को हमने ओवरऑल पॉपुलेशन पर क्या कर दिया? अप्लाई कर दिया। तो ये क्या है? ये एक स्नैपशॉट है पूरी की पूरी पॉपुलेशन का। क्रॉस सेक्शनल स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्नैपशॉट ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की। अब लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जहाँ पर वर्ड सही है कि लॉन्ग का मतलब कि टाइम पीरियड क्या होगा? एक से ज़्यादा टाइम पीरियड के अंदर जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, एक से ज़्यादा टाइम पीरियड के अंदर जब सेम इंडिविजुअल डेटा को एक से ज़्यादा टाइम पीरियड के अंदर कलेक्ट करता है तो वो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो जाती है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी टाइप है कोरिलेशनल रिसर्च का, जब हम डेटा को वीक्स के अंदर, मंथ्स के अंदर या एक से ज़्यादा टाइम पीरियड के अंदर या ईयरली भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होती है। अब मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ इसको समझाने की कोशिश करती हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए
हमें किसी भी पर्सन की फिजिकल फिटनेस को देखना है या हम किसी की ब्यूटी को देखना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल ले लेंगे। जैसे कि जो 20 साल के लोग हैं वो एक तरफ, जो 30 साल के लोग हैं वो एक तरफ, जो 40 साल के लोग हैं वो एक तरफ। तो हम क्या करेंगे, हमने पहले डेटा कलेक्ट किया 20 साल वाले लोगों का, फिर हमने डेटा कलेक्ट किया 30 साल वाले लोगों का, फिर हमने किया 40 साल वाले लोगों का, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल के अंदर हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम एक से ज़्यादा टाइम पीरियड के अंदर कर रहे हैं डेटा को कलेक्ट, लेकिन डेटा जो कलेक्ट किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर किया जा रहा है कि या तो हम किसी की ब्यूटी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि किसी के फिजिकल फिटनेस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हो गया। आई होप ये आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।